ठीक है। देखो क्या क्या हुआ था, बोलो यार, एक एक पॉइंट सब बोलो शुरू से। के बारे में हुआ था तो हम लोग पढ़े थे सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला पर हैं, यही ना? डिस्टेंस फार्मूला देखे थे, यही है। ए और बी दो पॉइंट था, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका x2 तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ? रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। एक डिस्टेंस फार्मूला देखे थे, क्या बोल रहा है? वो में इंक नहीं है, ठीक है। एक हम इसके बाद हम देखा, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, ठीक ना। एक हम देखा, क्या क्या देखा बोलो? सेक्शन फार्मूला देखा, यही ना है। ए है, बी है, दो पॉइंट है, दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, एक लाइन सेगमेंट है। ए का कोऑर्डिनेट वही x1 y1 है, x2 y2 है, और दोनों के बीच में P एक पॉइंट है, इसको m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यही ना। और मान लेते हैं कि P का कोऑर्डिनेट x y है, तो x बराबर हो जाएगा, x1 को मल्टीप्लाई करते हैं दूर वाला x1 इंटू एन प्लस x2 इंटू एम है, यही ना। बाटे x2 को m से गुना करेंगे, इधर x1 को मल्टीप्लाई इधर से करेंगे ना, तो m हो गया बटे m प्लस n, और y बराबर हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा उसी तरह से, y1 को n से गुना करेंगे, y1 इंटू एन प्लस y2 को गुना करेंगे m से, अब बटे m प्लस n। एक ही देखा, इसी से एक मिड फार्मूला निकाला, इसी से एक हम देखा क्या, मिड पॉइंट का अगर हमको निकालना है तो x1 y1 है, x2 y2 है, मिड पॉइंट माने 1 1 में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका पॉइंट हो गया x1 प्लस x2 y2 और x1 y1 प्लस y2 ये देखा, इतना ही ना देखे। इसके बाद क्या पढ़ा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम देखा, इसके बाद हम देखा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या किया, मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या लिखा, क्या फॉर्मूला दिया, हाफ, हाँ x1 लिया तो y2 माइनस y3 प्लस, अगर x2 लिया तो y3 माइनस y1 माइनस y1, और अगर ये प्लस x3 लेते हैं तो y1 माइनस y2 दिए, यही है। और इस पूरा का मोड हम ले लेते हैं, यही ना है। तो एक ये बात हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल के आधार पर हम क्या करते हैं कि अगर किसी कोई 3 पॉइंट है ए बी सी आर, अगर कोलिनियर एक लाइन में है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0 हम बना करके भी कर सकते थे। यहाँ अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल करते थे तो 2 पॉइंट का सम, 2 सेगमेंट का सम तीसरा सेगमेंट के बराबर होना चाहिए था। इस तरह से कर, अगर मान लेते हैं एक तीनों ट्रायंगल से अगर मिल करके जो ट्रायंगल बना पॉइंट से, अगर मान लेते कि वहां का अगर ट्रायंगल अगर बनेगा तो कुछ एरिया होगा, अगर ट्रायंगल नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा, तो एरिया 0 हो जाएगा, यही ना है। तो एक वहां देखा, अगर स्ट्रेट लाइन में अगर है तो एक दूसरा तरीका से हम देखा कि ए बी प्लस बी सी बराबर सी ए, अगर कहीं ऐसा सिचुएशन बन गया ना, तो वो स्ट्रेट लाइन में हुआ, एक ये देखा। इसके बाद क्या देखे थे बोलो, याद आ रहा है कुछ? इसके बाद हम क्या पढ़े,
इसके बाद एरिया ऑफ पॉलीगॉन के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा किए थे, हालांकि नहीं है पढ़ना इसी तरह से। एरिया ऑफ पॉलीगॉन में क्या किया कि मान लेते हैं कि कुछ ऐसा पॉलीगॉन है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4 और x5, y5 है। तो इसका एरिया बराबर हम क्या क्या उसका एक ट्रिक देखे थे कि x1, y1, फिर x2, y2, x3, y3, x4, y4, x5, y5 और x1, y1 करके हम क्या किए थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर हाफ इंटू इसका प्लस में डाला था, यही ना है। इसका प्लस में माने इसका हो गया क्या, x1 इंटू y2 प्लस x2 इंटू y3, x3 इंटू y4 प्लस x4 into x4 y5, x5 इंटू y1, इसको माइनस हो गया ये पूरा एक बड़ा एक यहाँ समझ में आ रहा है ना। और एक इधर से किए थे, समझ में आ रहा है। y1 इंटू x2 प्लस माइनस में है ब्रैकेट डाल करके ना, y2 into x3 y2 हाँ y3 into x4 y4 into x5 y3 इंटू x4 y4 x5 y4 into x1 बाय x1, ये हम किए थे, यही ना हुआ था। तो इतना हम देखे थे। इसके बाद स्लोप देखा, इसके बाद क्या हम देखा, स्लोप देखे। ठीक है, कहाँ है इसको मिटाने वाला, तो स्ट्रेट लाइन देखे थे, इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखा है। ये किसको कहा गया कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो लाइन बनता है, जो एंगल बनता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसी को हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोला, यही ना। तो ये है। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के टेंजेंट को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। एम बराबर tan थीटा, जबकि थीटा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा नहीं 90 डिग्री के बराबर होता है, ये देखे। और क्या देखे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होता है 0 डिग्री से बड़ा होता है या 0 से बराबर हो सकता है, और 180 से क्या होगा, छोटा होगा, यही देखा था ना। लेकिन स्लोप में हम, स्लोप किसी का 90 डिग्री वाला स्लोप नहीं होता है, इतना हम देखे। इसके बाद हम देखे स्लोप का फॉर्मूला, और क्या पढ़ा बोलो, स्लोप बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 देखा। ये देखे, देखा। अगर कोई दो पॉइंट है, कोई स्ट्रेट लाइन दे दिया है, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, एक पॉइंट है इस पर x2, y2 है, तो इसका स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये देखा। और क्या पढ़ा, स्लोप और एंगल, दो लाइन जो इंटरसेक्ट करता है उसके बीच के एंगल में क्या रिलेशन है, यही ना है। ठीक। इसके बाद हम देखा कि दो लाइन, एक लाइन मेरा ये है और एक लाइन ए है। मान लेते कि इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है। कितना है, और थीटा को हम लोग एक्यूट एंगल ही, जहां दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो पूछता है तो हम थीटा क्या बताते हैं, एक्यूट एंगल बताते हैं, यही ना। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर हम क्या डिराइव किया था, m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2 का मॉड इसलिए देते हैं कि थीटा को हम लोग एक्यूट एंगल ही बताते हैं, यही ना है।
और अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, कैसा है, परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप का होता है, स्लोप का प्रोडक्ट का होता है -1 के बराबर होता है। यहां तक हम देखे हैं, यहां तक हम लोग का किया है, देख लिए हैं, इस सब का प्रूफ भी देखे हैं। इतना जो पढ़े हैं इसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको मिटाओ। इस तरह देखो, सिंपल है, बहुत बार हुआ है। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू 3, -5 एंड -4 -5। एक लाइन है दिया हुआ, ये पास करता है कहां से, 3, -5 से, और कहां से पास करता है, -4 -5 से, यही है ना। अब इसका कह रहा है स्लोप निकालने के लिए, क्या कहता है, स्लोप। तो स्लोप बराबर, अभी हम देखा, अभी हम रिवाइंड कर लिया इसी के लिए, ठीक ना। स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 - y1, y2 -y1 बटे x2 - x1। इसका मतलब है कि y2 कितना है बोलो, -5 -5 बटे x2 कितना है, -4 -3। तो ऊपर में तो 0 आ गया, ऊपर में 0 आ गया, इसका मतलब है 0 हो गया। तो इसका स्लोप हमको आ गया क्या, 0। इसका स्लोप आ गया 0। जब स्लोप आ गया तो इससे और क्या क्या पता चल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा बताओ बोलो। एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये लाइन जो हमको आएगा कैसा आएगा, इस तरह का लाइन आएगा ना, नीचे में आएगा नहीं, एक्स एक्सिस के पैरेलल ये लाइन आएगा, यही लाइन आ रहा है, एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो जो ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा वो क्या होता है, उसका स्लोप 0 होता है, और जिसका जो बाई एक्सिस के पैरेलल होता है उसका स्लोप नॉट डिफाइंड होता है। यही ना हम लोग देखा। तो ये हो गया, यहां से हम ये देखा, यहां से समझा। अब एक क्या कह रहा है, अब इसी का कहता स्लोप 0 है तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी पूछ सकता था। इसी में कहता कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है या इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या है, कुछ भी पूछेगा, कहा देता यही एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, यही ना है। या हमको कहता कि क्या कहता, एंगल ऑफ लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन पूछता। तो इसका मतलब है tan थीटा बराबर, हमको थीटा पूछ रहा है 0, तो थीटा tan 0 बराबर 0 होता है। हम जानते हैं tan 0 = 0, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 डिग्री हो गया, हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी वही है, ऊपर वाला भी जैसा। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन दैट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है, कहाँ है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। हाँ, तो एक्स एक्सिस उतर गया तो मिटाए। अब दूसरा सेकेंड वाला हमको क्या कह रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है तो उसका स्लोप कितना होगा। यही एक लाइन है, EL1 लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस यही है। तो एक्स एक्सिस के जब पैरेलल होता है तो स्लोप 0, स्लोप का हो जाएगा 0। अब बाई एक्सिस के जब पैरेलल अगर कोई लाइन अगर हम बना देंगे, L2 बाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका स्लोप हो गया नॉट डिफाइंड। स्लोप का हो जाएगा नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड। तीसरा ई क्वेश्चन क्या कह रहा है बोलो। क्वेश्चन का फाइंड द स्लोप इंक्लिनेशन। स्लोप हमको पूछ रहा है, एंगल हमको दे दिया है, एंगल है जो हमको क्या दे दिया है, -1/√3। 135 ना यार, मिटा दे इसको, इसको मिटा दे तो। एक यही कह रहा है
3 नंबर 3 नंबर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे दिया इस बार और उसका tan इस तरह से है, कितना दिया है 135 डिग्री है। तो हमको क्या कह रहा है निकालने के लिए, स्लोप बोल रहा है तो स्लोप स्लोप बराबर हो गया tan थीटा, tan 135 नहीं मालूम, इसको हाँ इसको तोड़ो, 180 माइनस 45 ये 180 डिग्री माइनस 45, 180 में नो चेंज होता है, ठीक तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया tan से 45 डिग्री और नेगेटिव साइन -1। ये आंसर आया। आया बात समझ में, 4 नंबर क्वेश्चन नोट करो। ए, 30 है अल्लाह नहीं करो यार। स्लोप हमको दे दिया है, कितना दे दिया है देखो, इसमें बहुत सारा हाँ देखो, स्लोप दे दिया हमको कह रहा है कि एक जगह स्लोप दे दिया है कितना 1/√3, फिर कह रहा है कि हमको स्लोप दे दिया है कितना 1, स्लोप कितना दे दिया है 0। तो हमको कह रहा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पूछ रहा है, स्लोप कितना दे दिया है -√3, थीटा का वैल्यू निकाला त्रिकोण में, बोलो tan थीटा बराबर 1/√3 और tan 30 डिग्री बराबर हो जाता है 1/√3, तो यहाँ थीटा बराबर 30 डिग्री, तो यही हो गया हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा डिग्री। यहाँ tan 1 कितना डिग्री बराबर tan 1 होता है 45, tan 45 डिग्री बराबर 1 होता है, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, यही क्या हो गया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। tan 0 हो गया बराबर 1 है, tan 0 बराबर 0 डिग्री, यही ना, तो यहाँ पर थीटा हो गया 0 डिग्री, इसको निकालो। tan थीटा बराबर का हो गया -√3, इसका मतलब है कि सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा एंगल सेकंड में। अच्छा हम क्या जानते हैं, tan 60 डिग्री बराबर का होता है, tan 60 डिग्री बराबर है √3 है, tan 180 माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा, tan 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर माइनस का √3, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से तुम्हारा थीटा कितना आ गया 180 माइनस 60 माना है, माने 120 डिग्री, यही 120 डिग्री मेरा क्या हो गया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया। यही है, इतने बचवा वाला क्लास 10 में पूछता है, इससे ज्यादा ऊपर में नहीं पूछेगा, लेकिन देखते हैं थोड़ा सा ऊपर में भी मिटाओ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन पढ़ो यार। A line passes through. इससे मिलाना सही है कि नहीं है क्वेश्चन, बोलो। A line passes through the point 4, -6 हाँ and -2, -6. हाँ Does it make an acute angle with the positive direction of x-axis? पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में कह रहा है, इस तरह का कहानी है पहला का, यहाँ से देखो यही ना है, ये कह रहा है कि जो लाइन है क्या पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस तरह से एक्यूट एंगल बनाता है, तो वही पूछ रहा है यार, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकाल दो, स्लोप निकाल करके और उसका हमको क्या कह रहा है एंगल पता लगा लेंगे, हाँ है ना। अगर किसी का स्लोप अगर तुमको 90 डिग्री से छोटा हो गया तब क्या कह रहा है, तब एक्यूट एंगल बनाएगा। किसी का स्लोप 90 से बड़ा हो गया, इधर है गया, तो एक्यूट एंगल बना रहा है, ऐसे भी देख सकता है तुमको जिस तरह से है। तो सबसे पहले हमको कह रहा है कि एक लाइन है जो ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है बोलो 4 - 6 है, 4 - 6 और यहाँ है -2 -5, सही है। इसका स्लोप पूछ रहा, पहले स्लोप निकालो, अब तब पता चलेगा हमको। स्लोप कितना होगा बोलो यार, by2 - by1 -5 -6 बटे बोलो -2 -4 हाँ -4 -2 -4 कितना हो गया ऊपर में बोलो, -5 और +6
6 -6 कितना आ गया? माइनस ऊपर प्लस 1 आएगा। माने -1/6 यही ना आया। तो स्लोप निगेटिव आया, इसका मतलब क्या समझा? tan का वैल्यू कहाँ 90 से, देखो tan का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तब है ना tan थीटा का वैल्यू निगेटिव होगा। tan थीटा निगेटिव जब बताएगा, इसका मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो जब इस सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है? नहीं बनाएगा। तो अगर स्लोप अगर निगेटिव हो गया, स्लोप का हो गया मेरा निगेटिव अगर आ गया, तो हम क्या कहेंगे कि ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है। ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है किसके साथ? विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर स्लोप अगर मेरा निगेटिव रहता तो इधर रहता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो अगर किसी का स्लोप अगर तुमको कैसा आ गया? पॉजिटिव आ गया। क्या आ गया? तो हम उसको बोलेंगे कि एक्यूट एंगल बनाता है। कौन एंगल बनाता है? एक्यूट एंगल बनाता है विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ निगेटिव आ गया स्लोप, इसका मतलब है कि डज इट मेक एक्यूट एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस? बनाएगा? नहीं बनाएगा, तो नो। इसका आंसर हो गया नो। बात समझ में आया? ठीक, मिटाओ। अब हमको क्या कह रहा है? क्वेश्चन पर हो, बोल रहा है वैल्यू ऑफ एक्स, स्लोप हमको दे दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ स्लोप इज 2 और पासेस थ्रू इतना इतना। यही ना है, हमको कह रहा है, बस कुछ नहीं है। अभी हमको क्या कर दिया? 2,5 है, यहाँ से एक है x,3 है, इससे पास होता है। स्लोप हमको कितना दे दिया है? 2 दे दिया है। यही ना है। स्लोप बराबर क्या हो जाएगा? by2 - by1। अगर इसको by2 मान लिया, 5 - 3, 5 - 3 तो 2 - x हो जाएगा कि नहीं? बराबर 2। अब आ गया, तो यहाँ से क्या हो गया? 2/2 - x बराबर 2, ये कैंसिल हो गया। x, अरे x बराबर 2 ना होगा यार, इधर ही गुना हुआ। हाँ सही बात है, हम ही गड़बड़ कर रहे हैं, हम ही गड़बड़ा रहे हैं। तो यहाँ से हो गया तुम्हारा क्या? 2 - x बराबर 1, तो इधर से हो गया x बराबर 1 हो गया। ठीक, समझ में आया कि नहीं है? तो इस तरह से यहाँ x का वैल्यू हमको निकल गया। तो देखो एक ऐसा लाइन है जिसका देखो, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। एक लाइन है, उसका हमको स्लोप कह रहा है, निकालना है, और ये ओरिजिन से पास हो रहा है, माने 0,0 से कहीं से पास हो रहा है। यही ना है। अब और क्या कह रहा है? और कहां से पास करता है? इसके मिड पॉइंट से पास कर रहा है। एक लाइन सेगमेंट है, हमको इस तरह से एक लाइन सेगमेंट हमको दे दिया है। कौन लाइन है? एक लाइन है 2, -5 और इधर है 3,2 है। इसके मिड पॉइंट से पास करता है और कहीं इस तरह से ओरिजिन से पास करता है। बात समझा कि नहीं समझा? फिगर समझ में आया कि नहीं आया? कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन मतलब समझ में आ रहा है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये एक ऐसा लाइन है जो ये ओरिजिन से भी पास हो रहा है। और दूसरा कहां से पास होता है? देखो 2 एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है? 2, -5 कहीं यहाँ पर होगा, और एक एक्स का कोऑर्डिनेट कहाँ है? 3,2, 3 यहाँ और 2 यहाँ, कुछ ऐसे होगा ना। इस तरह से एक लाइन पास कर रहा है और एक इस तरह से ओरिजिन से पास कर रहा है। यही ना, ये जो पास कर रहा है इस तरह से कुछ नहीं, ये दोनों के मिड पॉइंट से इस तरह से कहानी है। ठीक ना, ओरिजिन भी है और इसका मिड पॉइंट है, इस तरह से पास कर रहा है। समझ में आ रहा है? एक लाइन कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। यही एक मेरा लाइन है जो कहां से पास हो जाता है, उसका 2 पॉइंट दिया हुआ है। एक ओरिजिन है, तो ओरिजिन है 0,0, और एक कहां है? ये इस पॉइंट से काम, इसका मिड पॉइंट से पास कर रहा है। किसके? ये एक AB जो लाइन है, इसके मिड पॉइंट से पास हो रहा है, जहां A का है 2, -5 और B है 3,2 है। समझ में आया?
तो हमको इसका स्लोप निकालना है, इसका सिर्फ कोऑर्डिनेट हमको निकाल देना है, इसका मिड पॉइंट वाला से इसका कोऑर्डिनेट y है। कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट बोलो, एक से कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 प्लस 2 बटे 2 प्लस 3 बटे 2, समझ में आ रहा है। तो इसका माइनस है, हल्ला नहीं करो, -5 प्लस 2 बटे 2 कितना हो गया 5/2, और इधर से कितना हो गया, -3/2 थोड़ा सा अच्छा से बना के लिखेगा, लिखा जाएगा ना। तो इसका कोऑर्डिनेट हमको मालूम हो गया, अब स्लोप निकाल दो। अब क्या करेंगे, स्लोप 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 क्या होगा, y2 माइनस y1, yx2 माइनस x1। तो देखो y2 कहाँ है इसका, -3/2, उसमें से 0 घटा दो, -3/2 माइनस 0, x ये कितना है 5/2 माइनस 0, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आया -3/5, यही स्लोप हुआ। देखो कैलकुलेशन सिंपल है, एक लाइन सेगमेंट, एक लाइन का हमको कहता है कि स्लोप निकालना है, वो ओरिजिन से पास होता है, और एक लाइन सेगमेंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उसके मिड पॉइंट से पास होता है। मिड पॉइंट निकाल लिए, फिर रू पॉइंट निकल गया, तो स्लोप तो हम जानते हैं y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 करके, तो ये हो गया, ठीक है। which equally क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन which are equally inclined with coordinate axis, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस पर है जो इक्वली इंक्लाइंड है, नहीं जितना x के तरफ झुका हुआ है उतना ही y के तरफ झुका हुआ है। कहानी ऐसा है, कहानी इस तरह का है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये कहता है लाइन कैसा है, line है जितना x पर झुका है उतना ही y के तरफ झुका हुआ है। कह रहा है कि भाई हम x से भी उतना ही डिस्टेंस मेजर फॉलो करेंगे, इससे भी जितना इंक्लाइंड है उतना ही यहाँ भी है, मतलब दोनों कह रहा है कि हम बराबर बराबर डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहा है, न x दुखी हो न y दुखी हो, दोनों के बीच में बराबर बराबर का समझौता है। तो एक लाइन इस तरह से बन सकता है, होगा कि नहीं, और एक ऐसा भी हो सकता है, इधर वाला एक ऐसा भी लाइन बन सकता है। दो तरह का होगा, क्या कितना तरह का सिचुएशन हो जाएगा, दो तरह का हमको सिचुएशन हो जाएगा। एक हो हाँ। जाएगा alone, एक हो जाएगा। तो हमको स्लोप पूछ रहा है, तो स्लोप कितना होगा बोलो, अगर इस साइड में अगर इंक्लाइंड है तो कितना होगा, अल्फा कितना हो जाएगा बोलो, 45 डिग्री 45 अल्फा कितना हो जाएगा तुम्हारा 45 डिग्री, 4L1 L1 लाइन के लिए अल्फा मेरा 45 डिग्री हो गया। तो स्लोप कितना हो गया, स्लोप बराबर हो गया 10 45 डिग्री 1 आया। बात समझ में आया कि नहीं, सिंपल, कुछ तो इसमें दिमाग नहीं दौड़ाया, ऐसा ही हो गया। L2 लाइन मान लिया कि इस साइड में है, यही दो सिचुएशन बनेगा, केस 1 ये हो गया, -10 केस 2 इधर आ गया। केस 2 में क्या हो गया, थीटा कितना हो जाएगा बोलो, एंगल यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये अल्फा अल्फा, तो इधर भी वैसे ही होगा कि नहीं होगा, अरे चारों बराबर बराबर ही ना होगा, जितना इधर झुका हुआ है उतना ही इधर, ये 45 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री होगा, तब नहीं दोनों का सम 90 होगा, इधर भी 45 होगा, इधर भी 45 डिग्री होगा, तो है, तो यहाँ पर कितना हो गया, इसका स्लोप में कितना होगा 3 अल्फा हो जाएगा। अरे इसका स्लोप कितना हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा 3 अल्फा माने 45 गुना 3 कितना हो जाएगा 40 तो 120 135 डिग्री आ गया ना। तो फॉर L2 लाइन, स्लोप ऑफ L2 लाइन, स्लोप ऑफ कितना हो जाएगा बोलो, tan व 135 डिग्री। अब बच्चा से पढ़ रहा है, tan 135 का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, आता है ना यार, tan में त्रिकोणमिति में पूरा खत्म हो गया ये सब। -tan 45 -1, तो समझ में आया, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, उतार के मिटाना। देख रहा है पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, Show that the line joining 2, -3 and -5, 1 देखो is
पहला कहता है कि सो डैट हमको बताना है कि द लाइन ज्वाइनिंग 2, -3 और -5, 1 कह रहा है कि एक लाइन है जो ये दो पॉइंट को ज्वाइन करता है, यही ना है। एक लाइन है, ये एक लाइन है जो ये दो पॉइंट को ज्वाइन करता है, वो लाइन है जो पैरेलल है इसके, नहीं समझा। एक लाइन है, एक लाइन मान लेते कि लाइन L1 है, पहला का बना रहे हैं, ठीक ना, पहला का 1 कहता है कि एक लाइन L1 है जो कहां से पास होता है 2, -3 से, और कहां से पास होता है -5, 1 से। हाँ दूसरा एक लाइन है, अंकल -5, नहीं 0,3 दिया है। कहाँ -5, 1 की जगह 0,0 कहाँ यार, इधर नीचे नीचे वाला रेड लाइन लास्ट 5 जी उल्टा लिखा गया ना, ठीक, 0,3 है, ठीक है, हाँ यही है, ठीक है ना। हम्म क्वेश्चन ऊपर गया था, ठीक बा। अब ये कह रहा है, बोल रहा है अब कह रहा है कि एक और लाइन है L2, इसका कोऑर्डिनेट हमको दे दिया है 7, -1 और इसका कोऑर्डिनेट है 0,3 है एक L2 लाइन को। तो कहता है कि हमको प्रूफ करके दिखाना है, हमको कह रहा है कि सो डैट प्रूफ करना है L1 इज पैरेलल टू L2। क्या करना होगा यार, स्लोप निकालेंगे नहीं, चुप रहो यार, तुम क्या करें, स्लोप निकालेंगे। पैरेलल लाइन का स्लोप कैसा होता है, बराबर होता है। अगर दो लाइन है, देखो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अगर ये जितना भी पैरेलल लाइन आएगा, अगर ये 60 डिग्री पर है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, यही ना है कॉरस्पॉन्ड एंगल। तो पैरेलल लाइन का स्लोप कैसा होता है, इक्वल होता है। अगर दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होगा तो उसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा, नहीं होगा ना यार। तो स्लोप निकाल, ML1, इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ L1, पहला लाइन का स्लोप कितना होगा बोलो, बाई 2 कितना है -5, सॉरी बाई 2 कितना है 1 माइनस, हाँ बटे है x2 कितना है -5, हाँ सोल्व कर दो, 4 हो गया ऊपर में, हाँ -7 हो गया, -4/7 आ रहा है। तो ML2 के मतलब समझ में आ रहा है। तो L2 लाइन का स्लोप कितना होगा 3/2 -1, 3 माइनस 1 बटे 0 -7, तो कितना हो गया, ये भी तुम्हारा हो गया 4/-7 आ गया ना। तो चूंकि स्लोप बराबर हो गया, स्लोप का हो गया पहला लाइन का ML1 बराबर ML2 बराबर हो गया, देयरफॉर L1 पैरेलल L2 प्रूफ। आया बात समझ में। अब इसी तरह से कह रहा है कि ई लाइन है जो परपेंडिकुलर है, तो इसका अगर L3 लाइन है, ये परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप होगा और उसका स्लोप दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा -1, निकालो, समझा। इसका क्या -7/4 आएगा, हो गया ना। ये लाइन का स्लोप कितना हो गया बोलो, 7/4 आ गया, कितना है इसका स्लोप 7/4, और उसका आया कितना 4/7, तो गुना करने से -1 आ गया, कर लेगा, ठीक। अगला वाला भी बन गया, आगे मिटा दें लास्ट वाला यारो, तो बोर्ड पर आएगा यार। स्टार्टिंग से इधर से होता है, ये क्या कह रहा है, पढ़ो। परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहता है, दोनों का स्लोप द लाइन ज्वाइनिंग -5, 7 और A इस परपेंडिकुलर इज परपेंडिकुलर टू ए,
वही क्वेश्चन जो अभी बनाया है ये क्वेश्चन है। इसमें खाली कह दिया कि बाई का वैल्यू कौन सा ऐसा पुट करें कि दोनों लाइन हमको क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। दोनों का आओ यार बोर्ड पर आओ, थोड़ा सा बनाओ। हाँ डर क्यों रहा है यार, हमारे सामने हल्ला नहीं करो यार। कह रहा है कि लाइन ज्वाइनिंग -5 और 7, अरे एक लाइन है जो क्या कहता है, एक लाइन L1 है, ये दो लाइन को ज्वाइन कर रहा है, पॉइंट को, दो पॉइंट को क्या करता है, ज्वाइन करता है। यही बा, दो पॉइंट बा, इसको ज्वाइन कर रहा है। कह रहा है कि एक और लाइन है जो ये दो पॉइंट को ज्वाइन करता है। तो बाई के ऐसा कौन सा ऐसा हम इसको वैल्यू पुट कर दे L2 में, ये कहीं पॉइंट इस तरह से है, मान लेते हैं कि 1 एक पॉइंट है 1, -3 और एक पॉइंट है कहीं 4, है। और कहीं लिखो ना, खाली हम समझने के लिए कर रहे हैं, ठीक ना। 4, है, तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा हम इसमें बाई का वैल्यू डाल दें कि दोनों परपेंडिकुलर हो जाए। तो इसका स्लोप निकालो, स्लोप, इसका स्लोप निकालो। स्लोप ऑफ L1 कितना आया बोलो, हाँ, y2 - y1, 7 - 2, देख रहा है तो 7 - 2 बटे -5 -0 9 बटे -5 आया। और इधर कितना हो गया, ML2 कितना हो गया, बाई माइनस माइनस तो बाई +3 हो जाएगा, 4 - 1 बाई +3। और दोनों का स्लोप कितना होता है, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, सही है तो करो, बाई +3/3 गुना हो गया बराबर -1, माइनस माइनस गोली मार दो, इधर हो गया 5 × 3 = 9, तो बाई +3 बराबर हो गया कितना, 5/3 होगा ना। की बोल रहा है बोलो, है ना। अब इधर आ जाएगा तो बाई का वैल्यू हो गया 5/3 -3 -5, तो कितना आ रहा है मियाँ, सही है 3 आया ना। 5 - 9 तो -4/3 आ रहा है ना। तो यहाँ बाई का वैल्यू कितना डालेंगे, -4/3। Point 6, -1. क्या कह रहा है पहला सवाल बोलो, If point 6, -1, 1, -6, x, -3 are 3 collinear. पॉइंट है जो कोलिनियर है। यहाँ देखो 5 में क्या कहता है, 3 कोई पॉइंट है, यही 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है 6, -1 दूसरा पॉइंट क्या है बोलो 1, -1, तीसरा पॉइंट क्या है बोलो x, x, यही 3 पॉइंट है। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा, ये दोनों पॉइंट क्या कह रहा है, तीनों पॉइंट कह रहा है कि कोलिनियर है, क्या कहता है, एक ही लाइन में है, कोलिनियर है। तो x का वैल्यू निकालना है। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि स्लोप बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो देखो अगर यहाँ पर हम लिख सकते हैं if ABC आर कोलिनियर तब है, देन क्या होगा, स्लोप ऑफ AB बराबर स्लोप ऑफ BC। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना यार। स्लोप ऑफ AB बराबर हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ BC, लिख सकते हैं ना। अरे लिख सकता है। AB का स्लोप कितना हो जाएगा बोलो, y2 - y1। AB का स्लोप कितना हो जाएगा बोलो, -1 समझ में आ रहा है तो। अरे ये दोनों पॉइंट का कहानी हो रहा है, समझ में आ रहा है। ये दोनों पॉइंट का कहानी हो रहा है, y2 - y1, ये दोनों पॉइंट का कहानी चल रहा है। y2 - y1 -1 इधर पे हो जाएगा 1 बटे, हाँ माइनस का है 1 -
हाँ बोलो। equals to a minus 2 1 माइनस 6 होगा। पहला आ गया और स्लोप ऑफ बीसी कितना हो जाएगा इधर बोलो। स्लोप ऑफ 20 हो जाएगा y माइनस फिर उसी तरह से y2 माइनस y1 -3 माइनस 3 माइनस 1 समझ में आ रहा है। और x माइनस 1 यहाँ तो ये 0 हो गया देखो। 1 माइनस माइनस प्लस देगा तो ये तो ऊपर वाला टर्म 0 हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि इसका वैल्यू तुम्हारा क्या हो गया 0 हो गया। इसका वैल्यू क्या हो गया 3 plus 1 लिखिए -2 by 3 माइनस 3 plus 1 प्लस 1 बटे x minus 1 ये जाएगा -2 by x अच्छा minus बताए 1। तो गड़बड़ कहाँ कुछ गड़बड़ कहाँ किया हम। एसी का स्लोप और बीसी का स्लोप निकाल के हुए हाँ ये दोनों से किससे किसको किससे 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 बीसी का स्लोप एसी और बीसी AC और BC हाँ एसी बीसी नहीं दिख रहा है दोनों में x ले लो ना। हाँ ये 0 हो गया काम गड़बड़ हो गया ना। ये तुम्हारा 0 गायब हो रहा है। 0 मत गायब करो। 0 का हो गया इसमें गायब हो रहा है ना। तो इसमें क्या करो ना कि x को हम नहीं उड़ाओ x को हमेशा रखो। तो क्या होगा बोलो बीसी का हो जाएगा स्लोप ऑफ बीसी बोलो AC बराबर स्लोप ऑफ BC स्लोप ऑफ BC लिख रहे हैं। स्लोप ऑफ AC कितना है बोलो स्लोप ऑफ AC हो जाएगा -3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस देखेगा यार -3 प्लस का ले अरे रुको ना तुम हाँ बोलो -3 माइनस 1 बटे x x minus 6 हाँ और बराबर हाँ BC का आपका वही निकला -2 by x minus 1। बोलो कितना हो जाएगा भाई कितने हैं y2 -1 तो -3 -1 हो जाएगा -3 माइनस 1 बटे x minus 1 x minus 1 क्रॉस गुना कर दो उधर कट गया ऊपर ये हो जाएगा दोनों cancel हाँ हो गलत गए। बार में दोनों कैंसिल हो जाएगा दोनों कितना हो गया बोलो ये जाएगा 3 plus 1 -3 प्लस 1 हाँ -2 हो जाएगा यही तो -2 -3 x माइनस 6 यहाँ से हो गया -2 उधर ही -2 x माइनस 1 तो ये गायब हो गया 1 आ गया ना। इसको इधर से हो गया x माइनस 6 बराबर x माइनस हाँ एक सुबह सो अरे जाएगा आप क्वेश्चन ही गलत लिखे ले भाई तो देखे कि 5 नंबर क्वेश्चन में 5 अच्छा और 0 दिया हुआ ऊपर में कहाँ बीच वाला का हाँ कॉर्नर 5,0 दिया हुआ है अच्छा। 1,-1 नहीं बाद में ध्यान दिखाई नहीं देता वही तो कहाँ बीच वाला कॉर्नर 5 वो है ना उसको 5,0 होगा ये 5,0 है ना। बना आप तो इजी बन जाएगा हो गया ना। वही कहेंगे उसमें क्या है हुआ अरे क्वेश्चन बनाने से पहले मिलाएगा यार। क्वेश्चन बनाने से पहले उसको एक बार क्वेश्चन देखेगा। आधा इधर का आधा उधर का मिक्सअप हो रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ो तो क्वेश्चन कहाँ है यार। क्वेश्चन कहाँ है 5 यही ना है 6, -1 5, 0 x, 3 x, x, 3 है x, 3 है। ए मिलाओ यार क्वेश्चन सही से मिलाओ x, 3 ए मिलाओ क्वेश्चन सही है तो अभी सही हुआ। क्वेश्चन है गलती लिखा गया था देखो है ना गड़बड़ आ रहा अंकल ये लाइट करना हाँ हाँ ये वाला जो लिखा है हाँ अरे वो लाइट वो ज्यादा हो गया यार। इसीलिए तो एक से पहले 2 आया है क्या हाँ x का वैल्यू 2 आया आ गया तो हाँ अंकल आ गया क्या नंबर 5 नंबर ना। हां यही पॉइंट हमको दिया हुआ है। एक पॉइंट कितना है बोलो 6, -1 दूसरा पॉइंट कितना है बोलो 5, 0 और तीसरा पॉइंट कितना है बोल 1,3 x, 3 यही ना सही है। अब देखो ये दोनों का स्लोप कितना हो गया बोलो ABC AB का स्लोप कितना है बोलो दोनों का स्लोप बराबर होगा ना। यस
और यहाँ से एम बी सी, इसका स्लोप बराबर होगा। ए बी का स्लोप कितना हो गया बोलो? 0 -1 0 माइनस -1 बटे 5 5 - 6 माइनस 6, इधर से क्या हो जाएगा? 3 माइनस 0 बटे x माइनस 5। अब इसको सोल्व कर दो। ऊपर में 1 आ गया, एक माइनस 1 आया, 3 बटे x माइनस 5 क्रॉस गुना कर दिया, x माइनस 5 इक्वल टू -3, x बराबर। आ रहा है बात समझ में? क्वेश्चन गलती उतार दिया। इसको यहाँ करना भाई, इसको इधर अब ये क्या कह रहा है? छोड़ो, अब ये आगे वाला क्वेश्चन बनाओ। R3 पॉइंट, फाइंड द एंगल बिटवीन AB एंड BC। AB और BC के बीच में हमको कह रहा है, एंगल पूछ रहा है, यही ना? क्वेश्चन सही है तो मिला लो एक बार यार। हैं? If बनाओ। A शॉर्ट में पढ़ देते हैं। If A equals to -2, 1, B equals to 2, AB का स्लोप निकाल देंगे, BC का स्लोप देखो यही ना है यार, इस तरह का कहानी है। अरे यही है ना? ये कहता है बी दोनों में कॉमन है, यही ना है? कहता है 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको दे दिया है। 3 पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमको दे दिया है। ए का कोऑर्डिनेट -2, 1 है, बी का कोऑर्डिनेट 2, 3। हाँ, सी का कोऑर्डिनेट -2, -4 है, दे दिया है। हाँ? अब हमको पूछ रहा है कि ए बी और बी सी के बीच का एंगल पूछ रहा है। इसका मतलब बी कॉमन पॉइंट है, बी कॉमन पॉइंट है। ये यहाँ पर का कोई एक पॉइंट होगा, ए और ए इधर है, और ए बी और सी यहाँ पर कोई पॉइंट है। इस तरह का है कहानी, यही ना है? अगर हमको यही आ रहा है, ये क्या कह रहा है यहाँ पर? ए पॉइंट कितना दे दिया है बोलो? ए पॉइंट कितना दे दिया है? बोलो -2, 1। बी पॉइंट कितना दे दिया है? 2, 3। और सी पॉइंट कितना दे दिया है? -2। इसका -2 -4। इसका स्लोप कितना हो जाएगा? m1 कितना हो जाएगा बोलो? आपका हो जाएगा 1 -2 बटे 3/2 -y1, 3 - 1, समझ में आ रहा है? बटे 2 माइनस -2 बटे 4, 1/2। आ रहा है बात समझ में? m2 माने इसका स्लोप कितना है? m2 इसका आपका हो जाएगा -4 /2 -y1, 3 -4 बटे 2 माइनस, देख सही है? 2 माइनस क्या यार? अरे 3 में से मांगना है ना यार, 3 को नीचे वाला बोल रहे पहले माइनस होगा, -2 फिर -2 -x1 देखो, अरे 3 -4 किया ना, तो 2 -2 होगा ना यार? हैं? नहीं होगा? सही है तो कितना आ गया? 7/4। हम क्या पढ़े हैं? दोनों के बीच के एंगल बराबर का पढ़ा फॉर्मूला, tan थीटा बराबर m2 - m1 बटे 1 प्लस m1 into m2 और g यही ना है? mod। और जो भी है हम इसका मोड निकालेंगे। एक्यूट एंगल वाला आंसर हम देते हैं। 2 जगह ऐसा वैल्यू होगा जहां पर उसका वैल्यू सेम आ जाएगा, नहीं? तो हमको एक्यूट वाला ही आंसर देना है। m2 कितना है बोलो? m2 है आपका 7/4 7/4 - 1/2। आई का हो गया बोलो? 1 + 7/4 इंटू सोल्व कर दो। अरे पूरा तो मोड हटाएगा तो वही ना हो जाएगा यार, ये तो प्लस है ना, हमको फेंक देगा बाहर में। छोड़ो, हमको एक्यूट एंगल ही बताना है। हाँ, हमको ऑब्टयूज एंगल नहीं बताना है। एक्यूट निकल जाएगा तो ऑब्टयूज अपने 180 माइनस उतना कर दोगे। बोलो, सॉल्व कर लो इसको अपने से सॉल्व कर लेगा। तो ऊपर में हो गया 7 दूनी 14 माइनस कितना, एलसीएम कितना हो गया ऊपर में? 4। तो 7 माइनस 2, और नीचे कितना हो गया? 4 दूनी 8 है, 8 है 7 15, 15/8 आ रहा है। तो कितना आ गया बोल? 4 होगा, कहाँ 4 होगा? 7 - 4 सही है।
अरे उल्टा पुल्टा काहे बाकायदे मार रहा है? दिमाग खोल के बना। अरे दो यार कैलकुलेशन कर, आता है ना यार, कितना आया अंदर में? 2/3। हम नहीं जानते हैं, 2/3 आया ना, 2/3। तो इसका मतलब है कि तुम्हारा tan थीटा किसका वैल्यू हो गया? tan थीटा बराबर, हम माइनस वाला को नहीं लेके चलते हैं ना, तो यहाँ से हो गया tan थीटा बराबर 2/3। यही एंगल निकल गया। ये मेरा क्या हो गया? एंगल। इतने बता देने से अब tan कितना डिग्री में जाकर 2/3 आएगा वो देखना पड़ेगा यार। तो tan थीटा का वैल्यू 2/3 हो गया, ठीक ना। हाँ। अगर ये ब्रैकेट को अगर ओपन करता तो ऐसे ओपन हो जाता, 2/3 बराबर प्लस माइनस tan थीटा। तो हमको तो एक ही प्लस वाला ही लेकर के चलना है। हमको पूछ रहा है कि एक्यूट एंगल बताना है, माइनस वाला में ऑब्ट्यूज एंगल निकल जाएगा, ठीक ना। देखो आगे जो है कह रहा है कि विदाउट यूजिंग, 7 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है देख। Without using Pythagoras theorem, show that the point -2, तो दोनों के 2 पॉइंट, 2 लाइन बना लेगा, बन गया। स्लोप तीनों लाइन का निकालेंगे। देखिएगा कि 2 के स्लोप को गुना करने से हमको -1 आएगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। इसको बना करके लाना, कल नया चीज चालू करेंगे, ठीक ना। सब सिंपल है। कल भी बनाए हैं ये वाला 9 नंबर कल बनाए हैं कि उसी ऑर्डर में लेना है, ठीक ना। तो हमको कह रहा है कि वो जो है वो का बन रहा है, रेक्टेंगल बनेगा, है ना। रेक्टेंगल बनेगा तो स्लोप आमने सामने का स्लोप बराबर। पॉइंट अगर हमको दे दिया ऐसा है, 4 को पॉइंट है ना यार, इसका कोऑर्डिनेट x1, x2, y2 समझ में आ रहा है, x3, y3 और x4, y4 ऐसे। अब हमको कह रहा है कि ये पैरेललोग्राम है, शो करना। तो आमने सामने के साइड बराबर करेगा तो लंबा हो जाएगा, तो स्लोप निकाल लेगा। क्या निकाल लेगा? स्लोप अगर निकाल लेगा तो आमने सामने का स्लोप बराबर हो जाएगा। स्लोप बराबर हो गया माने पैरेलल हो गया। तो अगर कहेगा रेक्टेंगल करने के लिए, तो रेक्टेंगल के 90 डिग्री लाना है, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप के अगर गुना करके -1 आ गया था, हो गया कहानी खत्म। तब अगर रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो पहले आमने सामने के साइड बराबर प्रूफ कर देगा, उसके बाद दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 है तो रेक्टेंगल हो गया। कुछ कहानी नहीं है। स्लोप से हम डिस्टेंस फार्मूला वाला जो लंबा कैलकुलेशन होता है उसको हम क्या करेंगे, छोटा हो जा रहा है, ठीक ना। कल हम नया टॉपिक चालू करेंगे आगे, इक्वेशन ऑफ लाइन। कल होगा इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन के इक्वेशन का कहानी है बच्चा, ठीक है।